चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। निशी, गुड मॉर्निंग। आवाज अगर अच्छे से आ रहा है एक बार कमेंट कर देंगे, और मैं सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं इसको भी बता देंगे अभी। चलो, पुराना याद किए यार, कल का क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो एक तो देखे थे भारत का सामान्य परिचय, और भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग थोड़ा ग्लोब के बारे में जाने, है ना। और ग्लोब के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लोब है हमारा, वो कैसे घूम रहा है। तो ये घूम रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये सब देखिए हम लोग। और हमने देखा कि इस ग्लोब में जो देश हैं उनका लोकेशन बताने के लिए क्या करते हैं, इस ग्लोब में बहुत सारी खड़ी रेखाएं खींच देते हैं और बहुत सारी आड़ी रेखाएं खींच देते हैं। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखा, और ये जो आड़ी रेखा है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। आड़ी रेखा की खासियत बात यह है कि ये अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो पूरा एक राउंड मारने के बाद वहीं पे आके क्या होगा, ये खत्म होगा, है ना। तो ऐसी एक रेखाएं नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं। तो ये जो बीचों बीच वाला जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये पूरा राउंड, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तर का हिस्सा है, गोले का आधा भाग है, तो उत्तरी गोलार्ध है। इसलिए जो ऊपर में अक्षांश रेखा है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो नीचे में अक्षांश रेखाएं हैं उसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ये देखिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो खड़ी रेखाएं हैं उनमें खासियत बात यह है कि यह एक ध्रुव से चालू होती है और दूसरे ध्रुव पे जाके खत्म होती है, ऐसे करके। तो हम मान सकते हैं कि एक बिंदु है और ये पूरा वृत्त है, तो इस बिंदु से हम लोग कितना एंगल बना सकते हैं, तो टोटल 360 डिग्री बन सकता है। तो टोटल ऐसे करके कितनी रेखाएं खींची गई यहाँ से, 360, ऐसे करके कुछ बेसिक बेसिक बातों में हमने यहाँ पे देखा है, ये लिखा हुआ है। आप लोग को नोट्स कट जा रहा है ना, नोट्स वोट्स देखे क्या जी? हाँ, कि आप लोग तो यही बनाते हैं, ये ऑनलाइन वाले बताएंगे इनको नोट्स कट वट रहा है कि क्या है करके। आपका फेस और बॉडी रोबोट जैसा हो रहा है, कहा था हाँ जी। हैं? इतना जिंदा आदमी वो बात कर रहा है, हंस रहा है, रोबोट बोल रहे हैं यार ये लोग। तो अक्षांश रेखा के बारे में देखिए, ये सब लिखा हुआ है। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जैसे कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी वाला, जिसमें कर्क रेखा है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, जिसमें हमारा भारत स्थित है। और वैसे नीचे के साइड में एक मकर रेखा है। देशांतर रेखा के बारे में देखिए हम लोग, ये देशांतर रेखा के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। देशांतर रेखा में कुछ महत्वपूर्ण रेखा है, जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम है जो कि 0 डिग्री है, और एक 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि IST है ना। वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार मोबाइल को रिफ्रेश करिए और बढ़िया वाला रिचार्ज करिए। अरे बाकी लोग को तो क्लियर है जी। गौरी चंद्राकर जी थोड़ी देखिए भैया अच्छे से। बाकी लोग को क्लियर है, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे यार। हम्म तो ये भारत का सामान्य परिचय स्टार्ट किया, उसके बाद कि भारत जो है ग्लोब में कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये पूर्व वाला हिस्सा है, और ये हमारा भारत जो है उत्तर के साइड में भी है और पूर्व के साइड में भी है, ऐसा करके। कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया के भी किधर है, तो दक्षिण वाले एरिया में है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 29-33 किलोमीटर, ये 29-33 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32-14, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई थोड़ी ज्यादा है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो मुख्य भूमि पर जो है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से। अब मैं बोला कि ये वाला क्या है, 0, तो उसके ऊपर वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो जो भारत शुरू हो रहा है मुख्य भूमि से वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत चूंकि उत्तरी वाले एरिया में है, इसलिए वहां से जो भी आड़ी रेखा गुजरेगी वो सब होगी उत्तरी अक्षांश।
तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में खत्म होता है। लेकिन द्वीप अगर को मिला देंगे तो द्वीप अगर ये जो अंडमान निकोबार है वो 6 डिग्री से चालू हो रहा है, 6 डिग्री 4 मिनट से। ये सब देख लिए हम लोग। खड़ी रेखा की बात करेंगे, भारत कहाँ है, तो खड़ी रेखा में भारत 68 डिग्री 7 मिनट में शुरू होता है और खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट में। और चूंकि ये खड़ी रेखाएं हैं तो देशांतर है, और पूर्व के साइड में है तो पूर्वी देशांतर है। ठीक है जी, ऐसे करके इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो, इतना सबको याद है ना अच्छे से? हम्म। और उसके बाद ये भूमध्य रेखा से कभी कभी दूरी पूछ लेगा भारत का, तो याद रखना है 876 876 ऐसा करके। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एरिया भी हम लोग देख रहे हैं भारत का, उसका नामकरण कैसे हुआ है, तो प्राचीन जो निवासी यहाँ पे आए थे वो आर्य थे, इसलिए इसका नाम आर्यव्रत पड़ गया। और उन्हीं आर्यों में जो फेमस राजा था भरत, जिसके नाम पर भारत हो गया। और ये लोग कहाँ थे, तो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। और इस सिंधु नदी के किनारे पड़ोसी जो हमारे देश वाले लोग हैं वो व्यापार करने आते थे। तो ये जो ईरान के लोग व्यापार करने आते थे तो इस सिंधु नदी को कहते थे वो लोग हिंदू, और इसी हिंदू से बन गया क्षेत्र हिंदुस्तान। और वैसे ही यूनान के लोग भी व्यापार करने आते थे तो वो कहते थे इसको इंडस, और इंडस से हो गया इंडिया। चलिए, इतना देख लिए हैं हम लोग नामकरण के बारे में। और उसके बाद क्षेत्रफल बताया आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल भूभाग की बात हो रही है, भूमि खंड की बात हो रही है, जल वाले भाग की बात नहीं हो रही है। जितना भी लैंड वाला एरिया है उसका 2.4% है। और विश्व में स्थान कौन सा है हमारा, 7वां। तो हमसे बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। इतना हमको याद होना चाहिए। और कल का जो आप लोग को बोला था कि मैप वगैरह लेना करके लिए हो, देखो यही यही आपको ना बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। ओके, मैं बोला ना उस दिन आपको कि अगर मैं 100 लोग को पढ़ा रहा हूँ तो उसमें से 90 लोग वो काम नहीं करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब उसमें से 5 ही लोग करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि कैसे 5 ही आदमी सिलेक्शन हुई यार, 90 जन के कैसे हुई? भैया ते काम करे नहीं तो कहाँ हो गया, समझ रहे हो बात को? तो बढ़िया, जरूरी है एक मस्त वर्ल्ड मैप ले लेना, उसको अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लेना, थोड़ा सीखना है उसको। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसा करके। ठीक है, क्या नाम है आपका जी? जीतू रानी सोनवानी, अच्छा। कई दिन नाम मेरे को डांट पड़ेगी। जीतू सोनवानी बोले है ना? ठीक है, बहुत नाम बिगाड़ रहा हूँ मैं। खिलत का भी नाम बिगाड़ दिया था। कैसे जी प्रहलाद भैया, बढ़िया साहब। चलो, लिखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या होता है राज्य, क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश, ये सब अभी पढ़ेंगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में। ठीक है, सर जो पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बताएंगे राज्य की क्या परिभाषा होती है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब हमारे काम का नहीं है। हम इतना जान सकते हैं भूगोल की भाषा में कि राज्य वो है जहां मुख्यमंत्री राजा है, और केंद्र शासित प्रदेश वो है जहां राष्ट्रपति अपना एक आदमी छोड़ के जा रहा है भैया, जिसको हम लोग राज्यपाल या जो भी है उसका बोल रहे हैं, है कि नहीं? हमारे लिए जितना हो सकता है उतना पढ़ सकते हैं। चलिए, आज जो मुख्य काम है ना वो आपको सीखना है भारत का मैप बनाना, जो कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए, तो मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप बना सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इससे अच्छा बना सकता हूँ करके तो फिर उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो देखिए, थोड़ा सा पहले देख लीजिए, उसके बाद बनाना चालू करते हैं, है ना? तो शुरुआत करना है थोड़ा ऊपर वाले हिस्से से, लगभग लगभग आपको एक ऐसे चिड़िया जैसे स्ट्रक्चर बनाना है ऊपर के साइड में। ये सिंपल वाला ऊपर वाला हिस्सा हो गया। यहाँ शुरू करना है, थोड़ा इस प्रकार खींचेंगे इसको, और ये ऐसा एक, और ये दो, और ये तीन। ठीक है, थोड़ा सा अभी मेरे को बनाने दीजिए, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा इसको बनाना कैसे करके। यहाँ से खींचेंगे ऐसे, इसको हल्का से ये डाउन करेंगे, और ये वाला हिस्सा इतना हो गया। इसको आपको बराबर खींचना है, कहाँ तक, इस गुजरात है वहां तक। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को बराबर रखने का प्रयास करेंगे, इसको और इसको बराबर रखने का प्रयास करेंगे। हल्का से इसको ऐसे आगे खींचना है। चलो, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है उससे लगभग लगभग यहाँ पे आएगा वो, तो इसको बिल्कुल ऐसे नीचे लेके चले गए।
और इसको यहाँ तक, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, वहीं पे इसको लाना है और उसके बाद ऐसा बेंड कर दिए। तो लगभग लगभग टेढ़ा मेढ़ा या काम चलाऊ जो बनना है वो आपका बन जाएगा। ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? दिख रहा है ना? मेरे को तो पता है पहले से। चलो इधर एक ऐसा डब्बा बनाना है, ये दूसरा डब्बा है, और ये ऐसा करके ये। तो इससे आपका मोटा मोटा जो भारत है वो बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है और आपको और कैसे अच्छा बना सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक बार और बना लेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग बराबर रखने का प्रयास करना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग बराबर रखने का प्रयास करना, यहाँ से जो कट हो रहा है उसको यहाँ से मैच करने का प्रयास करना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बराबर रखने का प्रयास करना, उसके बाद आपका मैप बन जाएगा, कम से कम भारत जैसे तो दिखने लग जाएगा। अब एकदम ऐसा चौकोन वाला बना दी, ये दे त्रिभुज चतुर्भुज जैसा। हाँ, काजू कतली लग रहा है ये। ऐसे नहीं करना है भैया। चलो बनाओ सब लोग, बड़ा सा बनाइए फुल पेज में, तभी तो उसमें राज्य भी लिखेंगे ना, राज्य भी बनाएंगे। चलो बनाओ, फिर मैं भी सुंदर वाला बनाता हूँ, ये तो सिखाने के लिए था। पता चल रहा है और गंदा बन गया। चलिए, और होमवर्क रहेगा मस्त, घर में जाके कम से कम 15-20 बार बना के देखना है, रफ कॉपी में जी। चलो, जैसे जैसे बोलो ना वैसे वैसे प्रयास करना। तो ये मान के चलोगे एक आध बार तो गंदा ही बनेगा। अब भाई तुम एकदम राजा आदमी तो नहीं हो कि तुम बना रहे हो और बोलो है ना शर्मा जाए फिर भारत का मैप बनाने वाला। कभी बहुत अच्छा नहीं बनेगा, शुरुआत में सबके साथ होता है, धीरे धीरे आप बनाना सीख जाएंगे। और ये बनाना सीखना आपकी आवश्यकता तो है, लेकिन उसको मैं मजबूरी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि बिना मैप के मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, तुमको तो बनाना ही पड़ेगा यार। ठीक है, बनाइए जैसे भी बन रहा है बनाइए, और घर में जाके बढ़िया मस्त 15-20 बार प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएगा। प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। अच्छा, साइड हो जाऊं जी? और नोट्स बताया था वैसे ही बनाना है ब्लैंक कॉपी में। अब इसको लाइन वाले कॉपी में बनाओगे तो गया खत्म। बाकी शुरुआत के टाइम में थोड़ा सा चोरी वाला काम भी कर सकते हैं, वो जैसे नक्शा बनाने का नहीं आता है छिड्डा वाला सिस्टम, वैसा भी यूज कर सकते हैं। एक बार हाथ जम जाएगा तो फिर फ्री हैंड भी बन जाएगा। ये दो दो तीन चीजों बताया ना, उसको ध्यान रखना, बन जाएगा। जैसे डॉट डॉट बना लो ऐसा करके, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, ऐसा डॉट ऐसा करके, ये ऐसा करके, ऐसा करके, फिर इसको ऐसा करके मिला दो यार, ये ठीक है। ऐसे डॉट डॉट कर ले रहो ताकि आपका कम से कम बाहर का जो बॉडी है वो तो ठीक ठाक दिखे। अलग ही लेवल का मैप बन रहा है कहा। देखो जिसको भी लग रहा होगा ना मेरे मैप अच्छा नहीं बनाया करके, वो पड़ोसी का देख ले, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि कैसे प्रहलाद, कहीं नहीं, कौशल कर देख के बता दो। आगे बढ़े। चलो लो और बना लो, एक आध बार और ट्राई कर लो। हो गया। चलिए, अब देखते हैं इसमें कि राज्य जो है वह कौन कौन से 28 राज्य हैं, और वो 28 राज्य जो है हमको कैसे कैसे बनाने के। चलिए, यहाँ पे आपको छोटा सा ऐसा बनाना है, ये है केरल, अभी इसका नाम केरलम हो गया है। ठीक है, ये है केरल, और केरल से ही ये ऐसे निकाल के बनाना है आपको तमिलनाडु। ठीक है, हल्का हल्का धीरे धीरे बनाते जाएंगे। तो एक केरल हो गया,
ये केरल है और ये है तमिलनाडु। ये यही तमिलनाडु से आपको थोड़ा ऐसे स्टार्ट करना है और यहाँ पे ले जाके खत्म कर देना है उसको। लगभग इन दोनों का जो दूरी है उसका आधे में आना चाहिए। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश के ऊपर में कुछ इस प्रकार मंदिर जैसे बनाना है अपने को। और ये है तेलंगाना। ठीक है। और देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा, वहां पे आपको एक ऐसा बनाना है छोटा सा गोवा, और इसको ऐसे मिला देना है भैया अपने को। हाँ, कर्नाटक। तो ये हो गया गोवा, और ये हो जाएगा कर्नाटक। थोड़ा सा मैप का ज्ञान हो तो फिर अच्छी बात है, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो और ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, तो यहीं से सीधा कुछ इस प्रकार, ये इधर साइड में जगह रखना उड़ीसा के लिए, चिपका मत देना, उड़ीसा बेचारा पतला हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ है, इधर साइड में जगह रखना उड़ीसा के लिए। ओके, ये हो गया छत्तीसगढ़ हमारा। चलो, अब इस छत्तीसगढ़ से सीधा सीधा यहाँ पे एक ऐसे मिला देना है इधर से, और यहाँ पे एक ऐसे। हो गया। हम्म। भैया आराम से बनाओ यार, पहली बार में एकदम अच्छा बनेगा ऐसा जरूरी ही नहीं है, गंदा ही बनेगा भैया, पता है अपने को। प्रैक्टिस करना है घर में जाके इसको। चलो ये हो गया। ठीक है। उसके बाद ये गुजरात को यहाँ से पकड़ेंगे और थोड़ा नीचे लाके उसको मिला देना है ऐसे। हो गया इतना। ठीक। ये गुजरात का ए वाला जो हिस्सा है उसको सीधा सीधा ऐसे मिला दो छत्तीसगढ़। प्रयास करना कि थोड़ा नीचे रखना है इसको, है ना, हल्का नीचे रखना, क्योंकि इधर मतलब ऊपर ज्यादा जगह है, नीचे थोड़ा कम जगह है, तो इसको हल्का सा नीचे रखना आप। गुजरात के भले बीचों बीच से, लेकिन इसको हल्का सा नीचे रखना, छत्तीसगढ़ के नीचे वाले पार्ट में। बना रहे हो धीरे धीरे। चलो, तो इधर एक लाइन खींचे ना, तो यहाँ से भी सीधा सीधा एक लाइन खींच दो ऐसे, थोड़ा ऊपर के साइड में मिलाते हुए ये। हो गया। ठीक है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसको भी ऐसे मिला दो ऊपर की ओर, हल्का से यहाँ पे जगह रखना, ताकि ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन आपस में मिलते रहें। ठीक है, पूरा नहीं मिलाना है, इस वाले में नहीं लाना है, ये ऊपर में हल्का जगह रखना है आपको। ओके, चलो अब बंटवारा करते हैं, बांटने का काम। इसको बीच से ऐसे बांट दो, तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और नीचे वाला उत्तराखंड। ठीक है। चलो, ऊपर वाले को बांटे हैं तो नीचे वाले को भी बांट लेना है। ये इसको छोड़ दे रहा हो, अभी ये यूपी वाला एरिया उसको छोड़ छोड़ दे रहा हो, जस्ट उसके नीचे से ऐसा करके बांट लो। तो ये हो गया राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, और ये वाला हिस्सा गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये बन चुका है आपका उड़ीसा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, भारत का मैप देखेंगे तो उतना क्लियर नहीं है ये वाला जगह, इसलिए इसको अलग से बताएं। इधर एक रेखा खींचे, नीचे एक रेखा खींचे, दोनों के बाद में एक रेखा खींचना है, दोनों के बाद में, इसके भी इस साइड में और इसके भी इस साइड में, मतलब दोनों के बाद में लेना है उसको। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा यूपी। ये आपको जब बॉर्डर पूछेगा ना, बॉर्डर किससे किससे शेयर हो रहा है करके, तब आपके लिए आसान होगा बनाना। तो उत्तराखंड और एमपी दोनों के बाद में रेखा खींचना है। अब इसको और बांटेंगे तो पंजाब और हरियाणा बन जाएगा ये, ऐसे करके। तो ऊपर वाला पंजाब है, और ये है हरियाणा। ठीक है, चलो इधर का काम कर लेते हैं फिनिश अब। बन रहा है आप लोग से, बना रहे हैं। हम्म। यहाँ से एक बिल्कुल ऐसा पतला सा रेखा खींचेंगे, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देना है इधर लाके ऐसे।
इसके पास से खींचना है आपको। अभी प्रैक्टिस रफ कॉपी में कर लीजिए, घर में जाके थोड़ा सा बना लेना इसको। हो गया। चलो फिर वही इसको दो भागों में बांट देंगे, ये ऊपर से हल्का सा ऐसे करके बीचों बीच। तो ऊपर वाला हिस्सा बिहार है, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा है झारखंड। ये ऊपर बिहार, नीचे झारखंड। और ये पश्चिम बंगाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी पूरा हुआ नहीं है। देखो, सिक्किम को ईस्ट लाइन से नहीं बांटना है, एकदम किनारे से नहीं बांटना, इसको हल्का सा ऊपर से बांटना है ऐसे। वो सिक्किम है। ये अब उसके बाद ये इसको ना ऐसे बीचों बीच बांट दीजिए, यहाँ से ऐसे, ये बिल्कुल। तो ये वाला जो पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, वो क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल करके लिख दे। और आगे बढ़े। चलो, अब ये जो डब्बा दिख रहा है ना, उसको कवर करना है अपने को पूरा। ये जो डब्बा जैसे दिख रहा है, आधा डब्बा बन चुका है, उधर वाला डब्बा बचा है ना? इसको यहीं से पकड़ो ऐसे और इसको कवर कर दो पूरा ऐसे। ये है मेघालय। ठीक है, ये मेघालय। अब एक छोटा डब्बा बनाया, एक बड़ा डब्बा बना लेते हैं। यहाँ से पकड़ो इसको, और ये वैसे किनारे किनारे छोड़ते छोड़ते यहाँ पे एंड कर दो उसको। ठीक है, एक छोटा डब्बा, उसके साइड में बड़ा वाला डब्बा। डब्बा ही डब्बा। अंकल का टीवी डब्बा वाला एक ट्वीट आता था। चलो, बना ली इतना। ये जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है? असम। असम, असम। अ, ठीक है, ये असम हो गया। चलिए, इसको ऐसे बीचों बीच दो भागों में बांट दीजिए, है ना? उसके बाद यहाँ से एक, ये दो, और ये तीन। हो गया। चलो, नामकरण इधर देख लेते हैं साइड में। ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। ये, और अरुणाचल प्रदेश में ना है यहाँ पे। ठीक है, ये अरुणा ना, ना से याद रखना है नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है त्रिपुरा। चलो, तो ये हो गया हमारा भारत में टोटल 28 राज्य। हाँ, उसको केंद्र शासित प्रदेश में लिखेंगे उसको। ठीक है, बना ली इतना, है ना? कभी कभी आपको इधर में तो राज्य याद रहता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ये अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर है कि नागालैंड है, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना कि अरुणाचल तो नहीं भूलोगे कि सबसे ऊपर वाला क्या है, अरुणाचल है करके। तो अरुणाचल में ना, और ना से याद रखना है नागालैंड, और नाग के पास मणि होता है करके याद रख लेना। ठीक है। अरे भैया, जहां पे हम फंस सकते हैं उसको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बना के रखना पड़ेगा यार, तो बचेंगे ना। अब ये एकदम बेसिक कंफ्यूजन है, ये होता अच्छा है, इसको नहीं भूलोगे, अरुणाचल प्रदेश को, ये मिजोरम को भी नहीं भूलोगे। लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि पहले नागालैंड आता है कि मणिपुर आता है, ऐसा करके। हम्म। बोलते ना कि सास भी तो कभी बहुत ही ऐसा करके। वही वाली बात है यहाँ पे। तो जहां पे मैं फंसा हूँ, उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग उसमें ना फंसे। तो ऊपर क्या है नागालैंड, और नीचे क्या है मणिपुर।
तो अरुणाचल में ना से नागालैंड और ना के पास क्या है तो मणि है, ऐसा करके काम चल जाएगा। तो ये मोटा मोटा जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा ना कौन कौन से राज्य है करके, तो आगे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि टोटल हमको मैप के आधार पे ही पढ़ना है चीजों को, जब याद करेंगे तब। तो घर में जाके इसको बढ़िया प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको एकदम पता होना चाहिए कि जैसे मैं जब झारखंड बोल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि झारखंड के ऊपर में बिहार है, ऐसा करके। झारखंड के एक साइड में पश्चिम बंगाल है, झारखंड के नीचे साइड में थोड़ा आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, और थोड़ा साइड में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है, और थोड़ा साइड में आएंगे तो यूपी देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत जब आइडिया हो जाएगा आपको, तो आपके लिए याद करना चीजों को बहुत सरल हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया 28 राज्य, बना लिए जी सब लोग। दिख रहा है भारत के जैसा? नहीं। चलो, अब देख लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहां से इसको ऐसे बांट लेना है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पूरा कहलाएगा लद्दाख, और ये वाला हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर। तो एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब बाद में डांटोगे मेरे को, सर यहीं अंदर में लिखवा दियो पंजाब हरियाणा को, दिल्ली विल्ली कहाँ बनाएंगे करके, तुम लोग जानो मेरे को क्या है। ये तो ऊपर वाला हिस्सा पंजाब और नीचे वाला हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में, पंजाब के साइड में ज्यादा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में है लेकिन पंजाब के साइड में ज्यादा, ये चंडीगढ़। जगह नहीं है, बहुत जगह है, जगह बनाना पड़ेगा। इसे डॉट कर लो वहीं पास, और उसको थोड़ा खींच के लिख लो, ठीक है, बॉर्डर में डॉट कर लो और हल्का खींच के लिख लो। मेरे, हाँ बॉर्डर से लगा है, ठीक, मेरे पास ज्यादा जगह है तो मैं बड़ा वाला गोला बनाया हूँ, अब लोग छोटा वाला गोला बना लो यार। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ठीक है। चलो, अब ये हरियाणा है और साइड में क्या है, यूपी। तो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर में याद रखना है अपने को दिल्ली, ठीक है। ये हरियाणा और यूपी के बॉर्डर में दिल्ली इधर ज्यादा है, हरियाणा साइड में ज्यादा है, ऐसे करके, है ना, हल्का सा डॉट करके लिख लेंगे। और प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा मैप बनाए फुल पेज लेके, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। छोटा छोटा मैप बना दिए हो, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे कौन सा राज्य है करके, तो दिक्कत है फिर। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, गुजरात वाला हिस्सा एकदम तट से लगा हुआ, ये सब है दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग हुआ करता था, अब सबको एक में ही मिला दिए हैं। तो दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये दमन दीव और दादर नागर हवेली। चलिए, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला जो थोड़ा केरल का ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं, इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको कहते हैं माहे, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम क्या है, माहे। कहाँ है, केरल में। और इस माहे के जस्ट सामने तमिलनाडु के इस वाले भाग में बिल्कुल सीधा सीधा, हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी, ठीक है। और इसी तमिलनाडु के जो नीचे वाला भाग है, यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं, या शहर है जिसका नाम है कराईकल, ये कराईकल। इसको सबको सेम कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शहर भले अलग अलग जगह हैं, लेकिन ये सब मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, पौंडीचेरी। और वैसे ही आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है येनम, येनम, ये। तो येनम जो कि आंध्र प्रदेश में एक शहर है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में एक शहर है, माहे जो कि केरल में एक शहर है, और पौंडीचेरी जो कि तमिलनाडु में एक शहर है। ये चारों जो शहर मिलके एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, कौन सा, पौंडीचेरी। इसलिए उसको सेम कलर से लिख दें ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। जैसे दमन दीव दादर नागर हवेली सब मिलके बना रहे हैं, लेकिन इसमें सबका नाम आ रहा है। जैसे इसको बोलते मान लो जाए
पौंडीचेरी कराईकल ये नम्मा है ऐसा करके, तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई सब हर एक ठन के करके यार। तो इसमें क्या बोलते हैं केवल और केवल पौंडीचेरी, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा हमको याद करने में। पूछता ये है सवाल में कि पौंडीचेरी शहर किस राज्य में स्थित है करके। तो अगर शहर के हिसाब से पूछे तो तमिलनाडु, लेकिन अगर हमको ये बोले कि पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से राज्य में है करके, तो तमिलनाडु में भी है पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो सवाल थोड़ा सा बदलेगा तो हमारा जवाब भी बदल जाएगा। चलो, और ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले एरिया में अपने को देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, ये, और यहां से देखो ये वाला जो लास्ट पार्ट है मिजोरम का, मिजोरम वाले पार्ट से नीचे ला लेना ऐसे, ये है अंडमान निकोबार। चलो, और ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। ऑनलाइन वाले बना रहे हो जी, फोटो खींच रहे हो? थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोग का मैप, बता लेंगे है ना, हल्का फुल्का कम से कम। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब उन 28 राज्यों में अगर नाम देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से अगर नीचे आएंगे हम लोग तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साइड में उत्तराखंड है, ठीक है जी। और नीचे आएंगे तो यूपी है, यूपी के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ऐसा करके राउंड घूम जाना है पूरा। अब ये चीजें अभी आपको मैं याद नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कायदे से उसको याद करेंगे घर में जाके, एकदम लोकेशन टू लोकेशन याद होना चाहिए, बस इतना ही उम्मीद है आपसे। बाकी उसके आगे का काम फिर मैं यहाँ करूंगा, ठीक है। तो इसको याद करेंगे प्रॉपर। चलो, तो ये हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और कौन सा राज्य सबसे छोटा है, ऐसा करके। तो अगर आपके इस मैप में जगह होगा तब तो अच्छी बात है, और जगह नहीं है तो और अच्छी बात है क्योंकि एक बार और बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से नंबर 1 2 3 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि है जी, जगह नहीं है बिल्कुल, बताओ। हम्म, बहुत जगह है, कैसे? चलो थोड़ा याद कर लीजिए, उसके बाद में लिख लेना। ओके, चलो देखिए सब लोग इधर ध्यान से। सबसे जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। तो राज्य में अगर आपको क्षेत्रफल के आधार पे बोले तो सबसे पहला नंबर का जो प्लेयर है वो कौन है? राजस्थान, ठीक है। याद करते जाएंगे। राजस्थान के जस्ट नीचे में क्या है? मध्य प्रदेश। तो दूसरा नंबर का जो प्लेयर है, बड़ा राज्य है, वो कौन है? मध्य प्रदेश। लोकेशन वाइज याद करना है, रटना नहीं है, ये मैप में दिखना चाहिए आपको। अब दिखेगा कब? जब तुमको पता रहेगा तब। पता ही नहीं है कि उसके नीचे मध्य प्रदेश है, कहाँ से बता पाओगे? तो राजस्थान, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर में तीसरा नंबर में याद रखना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरा में उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ऊपर में गए तो मध्य प्रदेश के नीचे में आ जाते हैं, चौथा नंबर का प्लेयर है महाराष्ट्र। याद हो गया इतना? तो पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर ऊपर और फिर नीचे महाराष्ट्र। चलो, पांचवा नंबर में याद रखना है गुजरात। ठीक है। तो ये पांचवा में क्या हो जाएगा? गुजरात। और गुजरात से नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र हो चुका है, गोवा तो बड़ा जैसे नहीं दिख रहा है। ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो छठवां नंबर का प्लेयर कौन हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक के जस्ट साइड में सातवां नंबर का जो प्लेयर है वो क्या है? आंध्र प्रदेश। आपको इमेज के फॉर्म में चीजों को याद रखना है, इसको हम लोग नंबर के फॉर्म में याद नहीं रखने, रट नहीं रहे, हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि एक भैया राजस्थान है, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ऊपर में उत्तर प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के नीचे में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साइड में गुजरात है, और गुजरात के नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट साइड में क्या है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर में क्या है? उड़ीसा। तो आठवां नंबर का कौन है? उड़ीसा।
ठीक है। और उड़ीसा के साइड में हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। तो 9वां नंबर का जो बड़ा राज्य है वो क्या है, छत्तीसगढ़। और लास्ट में याद रखना है अपने को 10वां नंबर का जो बड़ा राज्य है वो है तमिलनाडु। तो जब भी आप चीजों को याद करिए तो प्रयास करिए कि थोड़ा फोटोग्राफिक मेमोरी से अगर चीजें याद हो रही है, मैप के थ्रू, कुछ डायग्राम के थ्रू, तभी तो बोलते हैं यार कि रे डायग्राम के थ्रू चीजों को याद रखना चाहिए, है ना, माइंड मैप बनाना चाहिए हमको। क्योंकि इमेज के फॉर्म में चीजें हमको याद रहती है, जो लिखे रहते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो ये आपको आराम से याद रहेगा। चलो, तो क्या क्या बोला, सबसे बड़ा बड़ा कौन सा है, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद, और चौथा नंबर में तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात। ठीक है, गुजरात। ओके। और गुजरात के बाद थोड़ा एक जंप मार के और कर्नाटक की साइड में, और आंध्र प्रदेश के ऊपर, और उड़ीसा के बाद, और पूरा नीचे। क्या बात, ठीक। चलो, अब देखते हैं कौन सा राज्य जो है वह छोटा है, ऐसा करके। तो सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे हम लोग। इसको आप लोग ना दूसरे मैप में लिखना है, पूरा कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैप में मस्त 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे राज्य में क्षेत्रफल के आधार पे राज्यों का क्रम, ऐसा करके टॉपिक बना लेना। मेरे को डांटोगे है ना, खुद ही नहीं बता रहे हैं, हम लोग को काम दे रहे हैं करके। तो सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है, गोवा। पता भी है आपको सबसे छोटा क्या है, गोवा। और गोवा के बाद सीधा इस कोने में चले जाना है, सिक्किम। तो गोवा से हल्का सा बड़ा क्या है, सिक्किम। एकदम छोटा गोवा, और गोवा से हल्का सा बड़ा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम से अपने को नीचे आ जाना है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है वह तीसरा नंबर का प्लेयर है। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद इधर चले जाना है नागालैंड में 4। बस इतना ही याद रखना है, 4 कम से कम, लास्ट वाले में 4, छोटे में 4 तक, और बड़े में कम से कम 10 तक याद होना आपको चाहिए। याद हो जाएगा। तो इस साइड में क्या है, गोवा। देखो, ये उनको जल्दी याद हो जाएगा जिनको लोकेशन पता है राज्यों का। उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। कैसे यार प्रहलाद, बात सही ही नहीं है ना। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, लोकेशन नहीं पता है, तो तुम्हारा दिमाग क्या काम करेगा पता है, अभी बोलेगा ए ढहला गुरु जी पहले लगा रही से, ओकर बाद ऊपर ढहन जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है करके। वो तुमको रे डायग्राम पता चल गया है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि ये क्वांटम गोवा है, वो क्वांटम सिक्किम है कि नहीं यार। और वही नहीं पता है तो कहाँ से बता पाओगे। तो ऐसा ऐसा करके बता देना। तो सबसे छोटा क्या है, गोवा। गोवा के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद नागालैंड। याद हो गया। चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा बताइए फटाक से, राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, और 10वां तमिलनाडु। छोटे राज्य में सबसे छोटा, दूसरा, तीसरा, और चौथा। चलिए, अच्छी बात है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है वो ऊपर से याद रखना है अपने को। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, लद्दाख। इसको कोई रटने वाला काम ही नहीं है, वहीं से चालू करना है, लद्दाख से ही अपने को। और लद्दाख के बाद दूसरे नंबर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख के जस्ट नीचे में क्या है, जम्मू कश्मीर। तो एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर में याद रखना है अपने को अंडमान निकोबार। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में अगर देखेंगे लिखते हैं तो आ को पहले हम लोग 3 जैसे लिखते हैं, है कि नहीं यार। और उसके बाद उसी में 3 कर देना है, दोनों सेम टू सेम दिख रहे कि नहीं। तो अंडमान निकोबार 3, ऐसा करके याद रखना है अपने को। देखो, और 3 जैसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये लक्षद्वीप देखोगे, पौंडीचेरी देखोगे, दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमको तो छोटे छोटे की पॉइंट फंसा के रखना है, ताकि भूल जाए तो काम आ जाए हमारा। तो एक लद्दाख सबसे बड़ा, दूसरे नंबर में जम्मू कश्मीर, और अंडमान निकोबार लिखते हैं तो आ को 3 जैसे लिखते हैं, तीसरे नंबर का प्लेयर है। चलो, ये 3 हो गया। 3 के बाद 4 में फिर ऊपर जाना है अपने को, और 4 में ध्यान रखना है अपने को दिल्ली। और दिल्ली को कैसे याद रखेंगे, देखो दिल्ली में अ ब स द ऐसा करके आता है। देखो लिखते हैं क्रम से, तो अ ब स द, दिल्ली चौथा। ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा 4।
अब दिल्ली 4 है तो ये दमन भी बोल रहा है महुद्दा से आठों ऐसे करके तो इसको क्या कर देते हैं 5। याद हो रही चीजें? तो पहले लद्दाख, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा दिल्ली और पांचवा दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, चलो पांचवा के बाद छठवा में याद रखना है अपने को पौंडीचेरी। ठीक है, ये छठवें नंबर का प्लेयर है पौंडीचेरी। और छठवे के बाद फिर ऊपर चले जाना है, सातवें नंबर में याद रखना है अपने को चंडीगढ़। और लास्ट आठवें नंबर में याद रखना है लक्षद्वीप। ठीक है जी, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़े, याद हुआ इतना? तो पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दमन दीव, पौंडीचेरी। तो ना यहाँ से नीचे उतरना है बिल्कुल, दिल्ली के बाद दमन दीव और नीचे उतरना है पौंडीचेरी। ध्यान ये रखना है कि लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है, क्योंकि जब आप नीचे उतरोगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, लद्दाख भी रहेगा और पौंडीचेरी भी रहेगा। भाई दिल्ली से तो उतर रहे हैं नीचे हम लोग, दिल्ली चौथा, दमन दीव पांचवा, और उसके बाद ये या पांडिचेरी है कि लक्षद्वीप है करके कंफ्यूज होगा। तो उस समय याद रखना है कि जो ल से शुरू हो रहा है वही पहला है और वही लास्ट है। लद्दाख पहला है और लक्षद्वीप लास्ट है, इससे आपका काम चल जाएगा। इतना याद हो गया? पक्का? कैसे ये प्रहलाद जी? कोंडा गांव की शान। चलो बताओ, केंद्र शासित प्रदेश में बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा? ठीक, हो जाता है यार, बड़े बड़े लोगों से छोटी मोटी गलतियां। चलो तीसरे नंबर का, वेरी गुड। चौथा में दिल्ली, वेरी गुड। फिर पांचवा, हाँ दमन दीव दादर नागर हवेली उसी के अंतर्गत है, समझ में आ रहा है हमको, है कि नहीं? चलो ये हो गया पांचवा। छठवा में नीचे उतरनेंगे, कहाँ है कटे? पांडिचेरी, ठीक। सातवां में फिर ऊपर चंडीगढ़, है नहीं? और आठवां में लक्षद्वीप। अब देखो यहाँ पे तुमको लोकेशन याद हो गया है, भले नाम तुमको याद नहीं है कि नहीं जी? तो ये थोड़ा पढ़ने का तरीका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, तो ये हो गया 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, ये इसमें लिख दे रहता हूं मैं। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़े हैं इस स्लाइड में, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम। ठीक है, अब इसको और हमको थ्योरी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब सब ग्रेटर देन लोअर देन करके नहीं लिखना है भैया, इससे काम चल जाएगा ना, नोट्स को नोट्स जैसे रखना है। तो ये हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए आप लोग कर्क रेखा। कितना बज गया जी? चलो 10 मिनट है। लिखो कर्क रेखा, कर्क रेखा और IST रेखा का भारत में विस्तार। मैं आपको बताया था कि ये अगर हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, अगर ये ग्लोब है तो इस ग्लोब में लगभग लगभग ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, हमारा भारत है। ठीक है, और इस भारत से होके ये भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस भारत से होके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा, और इसी भारत से बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं हम लोग IST। अब ये बताना है कि ये जो IST है वो कौन कौन से राज्यों से होके जा रहा है, और ये जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होके जा रहा है। तो समझ में आई? चलो अब आपको भारत का अच्छा वाला मैप बनाना पड़ेगा। तो अच्छा वाला मैप आप घर में जाके बनाएंगे, अभी इसको याद कर लेंगे 10 मिनट में। ठीक है, अभी बस याद करेंगे, लिखने का काम घर में जाके करना है ना। ये तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट में फोटो खींच लेना। आप लोग अपना ग्रुप ग्रुप बनाए हो क्या? दोस्ती यारी होगी आप लोग की? अभी नहीं हुआ है? हाँ ठीक है। तो कर्क रेखा और IST रेखा का भारत में विस्तार।
चलो कम से कम आउटलाइन बनाने का प्रयास करो, अंदर का मत बनाना, अंदर में क्योंकि अब थोड़ा रेखा गुजारना है ना, तो अच्छे से बनाना पड़ेगा मैप को। चलिए आउटलाइन बनाइए, बड़ा सा बनाइए मैप सब लोग। ये आउटलाइन बस बना के रख लो आप लोग, घर में जाके और प्रैक्टिस कर लेना। ये लाइट ला कौन बंद कर दी से यार, ये कहा गर्मी में मर जब हमन तो। इसे चलो देखो जी इधर, इधर थोड़ा याद कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलो, तो ध्यान रखना है, एक रेखा बीचों बीच भारत की होके जा रही है जिसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनाना है आपको यहाँ से, ये ऐसा समथिंग समथिंग ये। ठीक है, ये कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है ये। तो कर्क रेखा जो है कौन कौन से राज्यों से होके जा रहा है करके आपको पूछेगा। ठीक है, एक गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कुल मिला के 8 राज्यों से होके जा रहा है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। इसको और अच्छे से बनाएंगे जैसे, अब ये क्या है, एकदम स्टैंडर्ड वाला मैप लोगे ना तो और एकदम अच्छा बनेगा। स्टैंडर्ड वाला मैप लोगे तो और एकदम अच्छा बनेगा, लेकिन इससे काम चल सकता है। कर्क रेखा, अच्छा ये कर्क रेखा जो है वह उसको हम लोग लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23.5 का मतलब होता है भाई 23 डिग्री 30 मिनट ऐसा करके। चलो, तो राज्य अगर इसमें बोलेगा तो हमको और एकदम थ्योरी में लिखने की आवश्यकता तो नहीं है कि नहीं जी? कर्क रेखा का विस्तार बोलेगा कितने राज्य में है, तो पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दिख रहा है अपने को, है ना? अब और लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखूंगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, है ना? तो अब लोग, अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर नाम नहीं लिख रहा हूँ तब भी आपको पता रहना चाहिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, हल्का सा थ्योरी वाला काम भी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी वाला काम कर लेते हैं। कर्क, आप लोग एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ के थ्योरी वाला काम करेंगे। ठीक है, एक पेज छोड़ दीजिए मैप के लिए। तो कर्क रेखा का विस्तार, तो कर्क रेखा का विस्तार कितने राज्यों में है? 8 राज्यों में है। ठीक है, अब वो 8 राज्य कौन कौन से है बोलेगा तो पहले बताना है गुजरात। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुजरात, गुजरात के बाद हाँ राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर याद रखना है झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, अब इसको पूछेगा कैसे, आपको पूछेगा इसको पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ करके, राज्यों को जमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रटने वाला काम है कि इसमें? पहले गुजरात आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश, देखो यही चीज आपको लोकेशन अगर अच्छे से पता है तो कोई रटने वाला काम है क्या इसमें? एक सीधी रेखा तो खींचना है भैया, तुमको पता रहेगा कि गुजरात है यार, गुजरात के साइड में मध्य प्रदेश है, लेकिन हल्का से ऊपर में क्या है? राजस्थान। मध्य प्रदेश के साइड में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साइड में झारखंड है, झारखंड के साइड में पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद बांग्लादेश को छोड़ के त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये पता रहेगा तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए बार बार जो जोर दे रहा हूँ ना कि आपको फोकस किस में करना है, मैप को अच्छे से बनाने में फोकस करना है।
एक बार मैप अच्छे से बनाना सीख गए तो सब काम फिर इजी हो जाएगा। तो ये हो गए 8 राज्य, और 8 राज्य कौन कौन से? पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने बोले या पूर्व से पश्चिम की ओर जमाने बोले, आप आराम से जमा लेंगे, इससे बन जाएगा काम। चलिए, अब ये ध्यान रखना है अपने को, ये तो हो गए कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पे ये गुजरता है। अब पूछेगा कि कौन से राज्य से सबसे ज्यादा जा रहा है और कौन से राज्य से सबसे कम। तो हमको मैप से पता चल रहा है ये राजस्थान थोड़ा एकदम कम दिख रहा है और ये मध्य प्रदेश एकदम ज्यादा दिख रहा है। तो लिखिए सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम विस्तार, ये न्यूनतम विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, याद हो रही हैं चीजें आपको? ठीक है, तो टोटल 8 राज्यों से होके जाती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से? तो एकदम आपको याद होना चाहिए, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही तो हम लोग बने हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साइड में झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। दो दो के पेयर में याद रखेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। उधर वाला लास्ट में रखो, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, उसके साइड में पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ में मध्य प्रदेश, और गुजरात के साथ में राजस्थान। चीजों को बांट बांट के पढ़ना सीखिए, एक साथ में चीजें मुश्किल करती है हमको, लेकिन बांट बांट के पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। 8 राज्य हैं भैया, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक विस्तार पता हो गया, सबसे कम विस्तार पता हो गया। पूछता है सवाल ये कि ये जो कर्क रेखा है उसके करीब करीब में या पास पास में कौन कौन से शहर स्थित हैं, ऐसा करके। जैसे बोल रहे हैं ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही करके, तो इसके पास पास में कौन सा शहर है, ऐसा करके। तो एकदम एक तो फेमस शहर का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल कर्क रेखा पर ही उसका सेंटर है, या बोल सकते हैं जो जैसे ये शहर हो गया, तो इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजर रही है जो कि है कर्क रेखा। और इस शहर का नाम क्या है? तो इस शहर का नाम है रांची। तो सवाल ये पूछता है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसके बीचों बीच से होके गुजरती है कर्क रेखा, तो रांची। या सवाल ये पूछेगा कि कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम बताओ करके, तो क्या बताना है? रांची। ठीक है, तो यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है रांची, जो कि बिल्कुल कहाँ है? तो कर्क रेखा पर, याद हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित शहर बोले, ये तो कर्क रेखा पर स्थित शहर बोलेगा तो क्या बताना है? रांची। लेकिन ये तो थोड़ा लड्डू सवाल है पहले का। अब सवाल ये पूछता है कि जबलपुर और उज्जैन में कौन कर्क रेखा के पास है, ऐसा करके, है ना। तो उसको थोड़ा सा 2-3 है उसको याद कर लेते हैं। ये कर्क रेखा का डिग्री कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब अगर 23 डिग्री 29 मिनट में कोई शहर होगा तो इसके करीब होगा। उससे थोड़ा सा दूर होगा 23 डिग्री 28 वाला। बात समझ में आ रही है? चलो, तो कुछ कुछ शहर के नाम हम लोग याद कर लेते हैं, फिर हमारा काम बन जाएगा भैया। मध्य प्रदेश में एक फेमस शहर है यहाँ पास, ठीक है, ये इसका नाम है भोपाल। ठीक, तो मध्य प्रदेश में एक से फेमस शहर है क्या? भोपाल। भोपाल बहुत करीब है इसके। ठीक है, भोपाल के जस्ट नीचे आपको ध्यान रखना है जबलपुर। जबलपुर सुने हैं? तो एक भोपाल और एक क्या है? जबलपुर। मैं थोड़ा डिस्टेंस बने करके दूर लिखवा दिया हूँ। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, 3 शहर लिखना है मध्य प्रदेश में। ये जबलपुर, और जबलपुर में ऊ की मात्रा है लास्ट में, तो उज्जैन। बाद में आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि भोपाल तो ठीक है, राजधानी है तो याद रहेगा कि पहले नंबर में उसी को लगाना है करके, लेकिन ये जबलपुर आएगा कि उज्जैन आएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो पहले भोपाल, भोपाल के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद उज्जैन। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे 2 शहर याद रखना है आपको। एक याद रखना है गांधीनगर। गांधीनगर सुनी है आप लोग? ठीक, गांधीनगर। और गांधीनगर के बाद एक है अहमदाबाद। ठीक, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है। 2 शहर गुजरात में याद रखना है, एक गांधीनगर और एक अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में 3 शहर, क्रम से बताना है ना, क्रम से पूछ रहा हूँ।
पहले भोपाल आएगा, भोपाल के बाद जबलपुर, और जबलपुर में ऊ की मात्रा तो लास्ट में उज्जैन। ठीक है, चलो। पश्चिम बंगाल में एक शहर याद रखना है बिल्कुल लास्ट में, कोलकाता। ठीक, देखो ये जो मैक्सिमम जो शहर पढ़ रहे हैं वो सब राजधानी है, इसमें कोई आपको विशेष याद नहीं रखना है यार। अच्छा हाँ, और उसमें सब राजधानी के थोड़ा नाम लिख लेना। जो पुराना मैप पढ़े ना, तो फर्स्ट आप मैप बनाओगे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी। दूसरा मैप बनाओगे बड़े राज्य छोटे राज्य। तीसरा मैप बनाओगे ये वाला। ठीक है, चलो ये एक शहर हो गया कोलकाता। और एक शहर आपको यहाँ पे याद रखना है, त्रिपुरा में अगरतला। अगरतला ये, और एक एकदम ऊपर में यहाँ पे वाराणसी। अब चलो याद करते हैं हम लोग कि कौन कौन से डिग्री में ये शहर हैं कर। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री में ये सब शहर हैं, इसको हमको याद रखना है। आगे बढ़े, कितना हो गया? ये पूछता है जी, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में हमको जाना है। चलो ये, तो ये जो कर्क रेखा है वो कितना में है? 23.5। तो 23.5 के जस्ट नीचे आएंगे हम लोग, तो उसके नीचे जो रहेगा वो 23.29 रहेगा। उसके नीचे आएंगे तो 23.28, क्योंकि हम तो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, है ना। तो ये भोपाल याद रखने अपने को 23 डिग्री 25 मिनट। 23 डिग्री 25 मिनट। तो कितना कम किए हम लोग? 5। ठीक है, कितना कम किए? 5। अब 5 के बाद 6 कम कर लो। ठीक है, 5 के बाद कितना कम करना है? 6। तो ये 25 में 6 कम करेंगे तो 19 आएगा, लेकिन 19 हमको यहाँ लेना है गांधीनगर में। ठीक है, 23 डिग्री 19 मिनट, ये 23 डिग्री 19 मिनट। तो सबसे पहले भोपाल में 23-25, 23-25 के बाद गांधीनगर 23-19। 5 कम किए, 6 कम किए, अब 7 कम कर लो इससे। 23-19 से 7 कम करोगे तो कितना आएगा? 23-11। शक्तिमान लोग, इतना मार पड़ेगा। जबलपुर में लिखो 23-11। ठीक है, 23-11 ये। ठीक है, 23-11 हो गया। 23-11 के बाद याद रखना है अपने को, एक अहमदाबाद है और एक उज्जैन है। उज्जैन में याद रखना है अपने को 23-9, 23 डिग्री 09। उज्जैन न से 9। ठीक है, उज्जैन में न से 9 करके याद रख लेना है। तो भोपाल में 23-25 है, और उसके बाद वाला जो नंबर है, पहले नंबर को याद रखते हैं। 23-30 हमारा पहला हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग वाला। उसके बाद 5 कम करके 23-25। 25 में 6 कम करेंगे तो 19। 19 में 7 कम करेंगे तो 11, है ना जी। और 11 में 2 कम करेंगे तो 9, है ना। 11 में 2 कम करेंगे तो 9। पहले तो नंबर को याद रख लेते हैं यार, बाद में जमा लेंगे शहर को, क्या दिक्कत है नहीं जी। शहर को जमाना होगा बाद में जमा लेंगे, पहले नंबर देखते हैं। तो नंबर 23-30 तो है, 30 में 5 कम किए तो 25, 25 में 6 कम किए तो 19, 19 में 7 कम किए तो 11, और लास्ट में है उज्जैन, और उज्जैन में 9 लिखना है। हम चल जाएगा इससे, उज्जैन में 9। तो 11 से 9 में आने में कितना कम किए हम लोग? 2। ठीक है, 11 से 9 में आने में कितना कम किए? 2। तो ये अहमदाबाद में याद रखना है अपने को 23-2। याद हो रहा है? कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पढ़ने का तरीका है। ठीक है, चीजों को आपको रिलेट करके पढ़ना है। बहुत सारी चीजों से ऐसा ऐसा बांध बांध के रखा करो चीजों को, तो फिर एक अगर भूल भी रहे हो तो दूसरा थोड़ा मदद कर रहा है तुमको याद करने में। ओके जी, तो क्या क्या बोले? सबसे पहले याद रखने हैं अपने को 23-25। 23-25 के बाद 19, 19 के बाद 11, और 11 के बाद 9, और 9 के बाद 23-2। ये नंबर याद हो गया। अब जमा लेते हैं शहर को। शहर को जमाएंगे सबसे पहले राजधानी का नाम भोपाल। ठीक है, इधर राजधानी क्या हो गया? भोपाल।
तो इधर वाला राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, तो एक भोपाल 23-25 में, और उसके बाद 23-19 में गांधीनगर। फिर इधर आ जाएंगे जबलपुर, फिर इधर जबलपुर, है ना, तीसरा शहर जबलपुर। और जबलपुर के बाद 9 वाला उज्जैन। देखो मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, इसलिए 9 वाला को देखो, ये तो याद रह जाएगा, भोपाल इधर, गांधीनगर, जबलपुर, ऐसे करके जिगजैग जाना है अपने को। और उसके बाद कंफ्यूजन होगा कि फिर अहमदाबाद में चले जाऊं क्या करके, ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो जी। तो अहमदाबाद में जाना है अपने को, उज्जैन को याद रखना है, न से 9, उज्जैन में 9। ठीक है, और उसके बाद अहमदाबाद में तो याद रखना है अपने को 2, क्योंकि 11 और 9 में अंतर कितना है? 2। जैसे करके फंसा के रखे हैं अपन लोग। चलो इधर का काम खत्म। कोलकाता में याद रखना है, ये 23-30 है, कोलकाता वाला 22-30 है, कोलकाता वाला 22-30 है, ये 22-30, ये। और उसके बाद ये थोड़ा याद रखना है, ये 23-30 है, और ये अगरतला है 23-50, 23.5, 22.5, है कि नहीं यार? वो 23.5 है, ये 22.5 है। 23 से नीचे आएंगे तो 25 मिल रहा था सबसे छोटा में, और 23-30 से अगर ऊपर जा रहे हैं तो 50 है। इधर भोपाल 25 में खत्म किए ना, 23-25, 23-50, 25 दूनी 50, ऐसा करके। तो 23-30, ठीक है, ओके। नीचे आएंगे तो 23-25 मिलेगा सबसे पहले, और ऊपर जाएंगे तो करीब का जो शहर है वो है 23-50, ऐसे करके काम चल जाएगा आपका। रांची तो ठीक है, ये वाराणसी को लिख लो, वाराणसी है आपका 25-18, 25 डिग्री 18 मिनट, बहुत ऊपर है। क्या हुआ बताओ? 25 क्यों नहीं हो सकता है? वो 25 डिग्री का रेखा है। अगर ये 23 है तो ये वाला 24, ये वाला 25, ऐसा करके, है ना। वो तो सेकंड की रेखा है, मिनट की रेखाओं को लिख रहे थे, ये तो डिग्री की रेखा है। 23 डिग्री की रेखा है, 24 डिग्री की रेखा है, 25 डिग्री की रेखा है, 26-27 करते करते 90 जाना है अपने को। चलो ठीक है, तो 23-23 के करीब करीब को याद रख लिए। लेकिन जैसे ये 22.5 है, वैसे ही ऊपर वाला क्या है? एकदम 25। शहर का नाम पूछा गया है, वाराणसी जो है वो कितने डिग्री ऊपर में है, ऐसा करके तो बताना है अपने को कि 25-18। तो ये 25 को आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ से रखना है, भोपाल को खत्म किए 25 में, तो यहीं शुरू करना है उसको, भोपाल 25 में खत्म किए, उधर वाराणसी को 25 से शुरू करना है। 18 याद हो जाएगा, वाराणसी याद नहीं होगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेकिन इतना हमको याद में बिल्कुल होना चाहिए। सिंपल, याद हो गया इतना? एक बार रिवाइज करें। चलो रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा देखते हैं आप लोग का स्मरण शक्ति मेमोरी पावर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नंबर बोले नीचे के साइड में, तो 23-30 तो है, उसके नीचे आएंगे 23-25, 25 के बाद 6 कम करके 19, 19 के बाद 7 कम करके 11, और 11 के बाद 9, और 9 के बाद 2, ये नीचे वाला है, ये सब 23 के अंतर्गत है। एकदम कोने में जाएंगे तो सीधा याद रखना है अपने को 22.5, 23 वाला नंबर छोड़ के सीधा 22 में आ गए, 22.5, वो तो याद ही हो जाएगा आराम से। ऊपर की ओर जाएंगे तो 2 ही नंबर याद रखने हैं अपने को, 23-30 तो है, नीचे आते हैं तो पहला 23-25 मिलता है, ऊपर आते हैं तो 23-50 मिलता है। दिमाग काम कर रहा होगा कोने साइड में, इधर भोपाल साइड तो नहीं लेके जा रहा है ना, उधर ही लेके जा रहा है अगरतला में, और लास्ट में है वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी में उधर 25, और 25 के बाद 18, ठीक है, 25-18। थोड़ा शहर का नाम जमाने में दिक्कत हो सकता है, तो शहर के नाम में पहले भोपाल है, इधर हाँ ओवर है, इधर भोपाल है, साइड में गांधीनगर, फिर आएंगे जबलपुर, और 9 वाला है तो उज्जैन, और उसके बाद फिर साइड में अहमदाबाद। इधर का काम खत्म। इधर आएंगे 22.5 में कोलकाता, और ऊपर जाएंगे तो अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी, ठीक, और उसके बाद सबसे ऊपर में वाराणसी। हाँ ओवर कर। चलो, तो इसको फिर घर में जाके एक बार रिवाइज करना है।